दोस्तों, बिगुल नाम का एक लड़का था जो बहुत ही खुश मिजाज किस्म का लड़का था। कुछ दिनों पहले उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वो इतना मस्त था कि कभी वो कॉलेज नहीं आता था तो क्लास में सन्नाटा सा छा जाता था। दिन बीतते गए, समय निकलता गया। बिगुल की ज़िंदगी में खुशियों का अनुपात कम हो गया था। वो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता था। कोई अगर उससे पूछे तो बताने को तैयार नहीं था। पूरी क्लास में सन्नाटा सा छाने लगा। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछ ही लिया कि बिगुल, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम इतने दुखी क्यों रहते हो। जब तक अपने अंदर के बोझ को हल्का नहीं करोगे तब तक कैसे खुश रहोगे। हिम्मत करके वह बताया कि वह एक लड़की से प्यार करता था। अब वो मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए बहुत दुखी रहता था। टीचर सारी पिक्चर समझ गए। उन्होंने कहा, शाम को तुम मेरे घर आ सकते हो। उसने कहा, हाँ ज़रूर। जब बिगुल शाम को टीचर के घर गया तो उन्होंने उससे पूछा, तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या लेमन शरबत। उसने कहा, लेमन शरबत। जब उन्होंने लेमन शरबत बनाया तो उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा डाल दिया और जब बिगुल भाई ने उस शरबत को पिया तो एक घूंट पीकर मुंह बिगाड़ दिया और टीचर को कहा, सर ये क्या बना दिया आपने, उसमें नमक बहुत ज़्यादा है। तो टीचर ने कहा, बिगुल भाई कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बना सकता हूँ। बिगुल ने कहा, नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसी शरबत को थोड़ा पानी और चीनी मिलाकर इसे अच्छा बना सकते हैं। टीचर ने पूछा कि क्या। बिगुल ने भी वही जवाब दिया। अब टीचर ने कहा, मैं तुमको यही बात समझाना चाहता था, इसलिए हमने जानबूझकर लेमन शरबत में नमक ज़्यादा डाला और तुम्हारी ज़िंदगी में भी नमक ज़्यादा हो गया है और तुम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिलाते जाओ। कुछ ही दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और ज़िंदगी पहले से खुशनुमा बन जाएगी। बिगुल के गुरुजी चाहते तो यह बात सीधा समझा सकते थे, लेकिन सीधी बात कहाँ समझ में आती है। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है और ऐसा ज़िंदगी का ज्ञान तो हम जिंदगी भर नहीं भूलते। बिगुल की ज़िंदगी में चीनी की मात्रा बढ़ने से उसकी खुशियाँ बढ़ रही है। बिगुल ने गुरुजी का चरण स्पर्श किया और उनका धन्यवाद लिया। अगर बिगुल अपने दबे हुए बोझ को हल्का नहीं रखता और विरह की अग्नि में जलता रहता तो गुरु कैसे समझ पाते। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा है तो बार बार उसके बारे में मत सोचिए। किसी न किसी को तो साझा करके आपको अपना बोझ हल्का करना ही पड़ेगा। आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिले तो क्या करोगे, उसका भी तरीका बता देता हूँ। आप अकेले में कागज़ पे वो सारी बात लिखिए जो आपके दिमाग में आंधी की तरह उड़ रही है। XYZ कोई भी बातें लिखिए और लिखने के बाद देखिए आपके दिमाग को कितना रिलैक्स मिलता है, क्योंकि सारी गंदगी दिमाग से निकल चुकी है, बाकी की स्वतः ही निकल जाएगी। अब आपको इस कागज़ का क्या करना है, इसको फाड़ दीजिए, आपका काम हो गया। देखो, ये तरीका मेरा खुद का आजमाया हुआ है और कारगर है। अब चेक करने के लिए आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यही है कि अब मेल हो या फीमेल, ये तरीका दोनों पर कारगर है। समय का खेल है, वरना आपको मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और प्यार बांटिए, क्योंकि प्यार बांटने से ये 4 गुना लौट के वापस आता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और जिन्हें इनकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर ज़रूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए और हमारी कहानी सुनने के लिए मोटिवेशनल सक्सेना की तरफ